हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ टॉपिक्स कवर कर रखी हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए थे और हम लोग की अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है किस पे, कंजुगेट और मॉड्यूलस पे। ओके, तो आज मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चन की सेशन ही लेके आया हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वीडियो पहले वाली लेक्चर की नहीं देख रखी है, वो पहले वाले लेक्चर के पहले आप अच्छे तरीके से वीडियो देख लीजिए। आपको A to Z सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, कंजुगेट की भी और मॉड्यूलस की भी। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग की जो बाकी अभी टॉपिक्स हैं वो मैं यहां बता देता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद है आपको पोलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लास्ट में एक आएगा आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, स्क्वायर रूट वाले और पोलर फॉर्म और ये सब सारे टॉपिक्स, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन की सेशन करवा देता हूं, और भी अच्छे क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। हम लोग का पहला क्वेश्चन है फाइंड थीटा। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा divided by 1 + 2i sin theta is purely real। is purely real, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इससे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। आप थीटा की वैल्यू आप ऐसा निकालिए कि ये जो टर्म है ये आपको पूरा एक रियल वैल्यू दे, मतलब उसमें आई वाला कोई भी आयोटा का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, फाइंड थीटा सच दैट, ये क्या होना चाहिए, एक प्योरली रियल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल से हम लोगों के पास जो बेसिक नॉलेज है वो नॉलेज को इस जगह पे अप्लाई करते हैं। क्या नॉलेज है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखती है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको न्यूमरेटर में रेशनलाइज करके बनाते हैं। अब सेम काम कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मानिए कि लेट z इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, 1 - 2i sin थीटा 1 - 2i sin। ओके बच्चों, अब आप क्या करो, इसको आप सिंपली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको आ जाएगा -6i sin थीटा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 2i sin थीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4 - 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है। नेक्स्ट क्या बच गया आपके पास, 1 स्क्वायर। इसको आप देखिए, ये a है, ये b है, फिर ये है a है और ये b है। तो a + b और a - b क्या बन जाएगा आपको, a स्क्वायर - 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको बन जाएगा a स्क्वायर + -b स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3, ये i स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई -1, और -1 और इस जगह माइनस होगा क्या होगा प्लस,
तो 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आई वाली टर्म क्या रह गई आपको बाबू? -4i साइन थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा नीचे? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 4 प्लस कैसे हो गया? यहाँ पर आई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग का a प्लस आई में आ गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऊपर में देख लीजिए i है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सेपरेट करके एक रियल नंबर, एक अच्छे से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को लिख लीजिए। ये आपको हो जाएगा रियल वाली वैल्यू, सेपरेट कर दीजिए नीचे वाले को, और ये आ जाएगा आपको 4i साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग इस जगह पे क्वेश्चन का कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या बोलता है? प्योरली रियल। तो मैंने आपको बताया था कि प्योरली रियल होने के लिए क्या चाहिए आपको, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, तभी तो वो पूरा रियल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, उसको आपको 0 करना होगा टू कीप दिस z एज अ रियल। ओके, तो आप क्या करो, ये आपके पास देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो लिखो सिंस z, या फिर ऐसे लिखो फॉर z हैज टू बी रियल, ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ये z है, इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0। तो आप बताओ कि इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट मींस i का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट क्या है? ये -4 sin थीटा बाई डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो -4 sin थीटा बाई 1 प्लस 4 इक्वल टू, ओके। अब इसको आप डिनोमिनेटर में 0 कर दो तो बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये ऊपर चला गया 0, तो -4 sin थीटा रहने दीजिए एक बार में 0। नेक्स्ट आप लिख दो sin थीटा इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू कहां कहां आती है? देखिए दोस्तों, अभी तो ये आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करो कि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके एक बार देख लो कि sin थीटा की वैल्यू 0 कहां होती है। ये सारा चीज मैं आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आप इस जगह sin थीटा की वैल्यू sin 0 होता है 0 डिग्री में। तो एक्चुअली साइन की 0 वाली लाइन जो है वो ये है 0 वाली लाइन। तो इस जगह 0 डिग्री, इस जगह पे पाई, फिर इस जगह पे कितनी होती है? पाई मींस 180 180, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 180 डिग्री में भी क्या होती है? 0, मतलब ये वाली लाइन में ये 0 से लेकर 180, ओके। तो ये 180 से लेकर फिर से ये कितना हो जाएगा? 360, फिर से ये 720। तो दोस्तों 180 को हम लोग बोलते हैं पाई। रेडियन में मैं जब एंगल बताऊंगा आपको, तो आपको मैं बताऊंगा कि एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं और एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप इतना याद रख लो। अभी ये पाई हो गया, ये कितना हो गया? 2 पाई बोल सकते हैं इसको। ये कितना हो गया? 3 पाई। इस तरह से आप देख लीजिए 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, इस तरह से हो जाएगा, ओके। दोस्तों हम लोग इधर से आ रहे हैं इसलिए हम लोग प्लस ले रहे हैं। कोई बोल दे कि सर हम नीचे से नहीं जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सारे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख लो थीटा क्या क्या हो सकता है। पहले तो 0 है, फिर पाई 2 पाई 3 पाई, आगे ये वाली चीज माइनस में भी आ जाएगी, ओके दोस्तों। और ये आगे भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर आगे पॉजिटिव। तो आप देख लो कि पाई के साथ क्या क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3। तो क्या ऐसा लग रहा है कि पाई का कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर है? तो आप इसको ऐसे लिख दो सिंप्लीफाई करके, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मींस z आप डिनोट कर दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। इस जगह आप थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से बताऊंगा, है कि 0 डिग्री कहां होती है?
180 जीरो कहाँ होती है साइन की, 0 180, ये कैसे हम लोग लिखते हैं आप इतना अभी याद रख लो कि प्लस वाले जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल को लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए हम लोग प्लस 2 पाई प्लस पाई इस तरह से लिख रहे थे, और यही जब हम लोग अपोजिट घूम जाएंगे इधर से क्लॉकवाइज तो ये रहेगा नेगेटिव। ठीक है, इतना आप याद रखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न का, सेम पैटर्न का मैं दोस्तों आपको पिछले क्लास में बताया था। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, फाइंड स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, फाइंड स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच वन प्लस आई की पावर n बाई 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2 इज रियल। फिर से क्या बोला है, ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब आप पूछ रहा है कि आप n की पॉजिटिव वैल्यू बताओ और वो भी इंटीजर में, इसका मतलब n जो है वो आपको नेचुरल नंबर लेना है। और क्या बोल रहा है, ये आपको क्या होनी चाहिए, ये टर्म आपको रियल होनी चाहिए। दोस्तों मैं इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले z मान लेते हैं, z इक्वल टू लेट z इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n बाई 1 प्लस आई की पावर 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2। आप क्या ये कर सकते हो कि ये अगर n है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल, और जो एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म हम लोग जो बचपन में पढ़े थे क्लास 8-9 में, उसको हम लोग इसको ब्रेक करते हैं 1 प्लस आई की पावर n। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई की पावर n इंटू 1 माइनस आई की पावर माइनस 2, एक्सपोनेंट रेडिकल क्लास 8। ठीक है, ब्रेक कर दिए हम लोग। ब्रेक करने के बाद देखिए ये इसका पावर क्या बन गया, दोनों सेम बन गया। तो इसको आप लिख दीजिए इकट्ठे एक साथ नीचे अंदर ऊपर में, और ये नीचे माइनस 2 है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस 2। ओके दोस्तों, अब आप देखो कि इसको मैंने प्रीवियस कैसे सॉल्व किया था, अंदर में रेशनलाइज किया था। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई इसकी होल की पावर n। इसको आप ब्रेक कर दीजिए a माइनस बी की स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या बन गया आपको ऊपर में दोस्तों 1 प्लस आई की होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई की होल स्क्वायर डायरेक्ट मैं ब्रेक कर दे रहा हूं आपको, 1 स्क्वायर प्लस आई की स्क्वायर प्लस 2y, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की पावर n। इसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 माइनस 2y, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1। सेम आप इस जगह पुट कर दो 1 माइनस 1 प्लस 2i, नीचे माइनस 1 और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये हम लोगों ने पिछले क्लास एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया था, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 0 माइनस 2y बच गया। क्या बच गई, ये तो कट गई, सिर्फ 2y बची, 2y बाई 2 की पावर n या माइनस 2y बच गया, 2 2 कैंसिल आउट, i की पावर n, ये माइनस 2 बाहर आने दो इंटू i, तो बन गया माइनस 2 i की पावर n प्लस 1। इसकी पावर कितना है 1 है, तो आ जाएगा i की पावर n प्लस 1। ओके दोस्तों, अब इस जगह आप देखो कि n की वैल्यू आप क्या रखोगे कि ये z जो आ रहा है ये क्या हो जाए रियल हो जाए, मतलब कि सिंपली सा इस i को हमको हटा देना है, सिंपली सा i को हमको क्या करना है। तो आप देखिए कि i का पावर अगर n प्लस 1 है तो आप n इक्वल टू अगर माइनस 1 लेंगे तो i की पावर 0 हो जाएगी माइनस 1 प्लस 1। बट n की वैल्यू आपको माइनस 1 लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका क्या बोला आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला, ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते हैं। एक बार 0 देख लेते हैं, सपोज आप 0 रख दो तो i की वैल्यू 0 प्लस 1 कितना आ गया i, ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स ही आ गया, रियल तो हुआ नहीं। अब i की वैल्यू आप क्या रखो, n की वैल्यू 1 रखो, तो कितना हो जाएगा i की वैल्यू 1 प्लस 1 i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1। यस, ये माइनस 1 क्या है, नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, और ये माइनस 1 इस जगह रख दो। तो आप लिख लो, यहां लिख लीजिए टेक
n इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू आ जाएगा -2 i का पावर 1 + 1 -2 i का पावर 2 -2 into -1 that is -2 which is purely real, which is purely real। n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आप लिख लो n इक्वल टू, ये आपको आंसर हो गया। ओके, तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हम लोग का हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इस बार एनसीईआरटी एक क्वेश्चन लेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देते हैं और श्योरली ये पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए आपको क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन लिखा हुआ पहले, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod beta equal to 1, find mod beta minus alpha by 1 minus alpha conjugate beta। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने देगी। ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको एमएल अग्रवाल में भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ देते हैं, बहुत ज्यादा, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में। इस तरह से कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं है। आप इसको देखो क्या बोला है, अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि अल्फा जो होगी वो भी a प्लस आई के फॉर्म में होगी और बीटा भी क्या होगी, वो आपको a प्लस आई के फॉर्म में होगी। तो क्या हमको दोनों को a प्लस आई और x प्लस आई कुछ करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा एक हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कंजुगेट वाली और मॉड वाली, उससे ये बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा। आपको दोस्तों एक प्रॉपर्टी याद होगी कि z इंटू जेड बार की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, मॉड z की स्क्वायर। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा था। ओके, यही वाला अप्लाई करेंगे। तो आपको ये वाले वैल्यू निकालने के लिए दी हुई है z का मॉड का टर्म में। तो आप क्या करो कि इसको आप स्क्वायर ले लो, मॉड, कंसंट्रेट करके देखिएगा, क्योंकि इस जगह पे बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर ले रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो लास्ट में मेरे को जो भी इक्वल टू का इधर मिलेगा वो क्या करेंगे, उसको रूट हटा देंगे तो मेरे को इसका वैल्यू निकल जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे और राइट हैंड साइड हम रूट लगा देंगे तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको मॉड की स्क्वायर लेके चलते हैं। तो मॉड की स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, z इंटू जेड बार, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉड्यूलस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब मॉड z की स्क्वायर बनना चाहिए। तो इस जगह अगर स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये मॉड्यूलस। ओके दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने फ्रेम कर दिया। ये जेड बार, ये हो गया आपका जेड, ये हो गया जेड बार इक्वल टू मॉड जेड की स्क्वायर, तो मॉड जेड की सिंपल। यही आपको फर्स्ट स्टेप करना है। अब देखिए उसके बाद ये जो है आपका, ये वाले सेम रह जाएगा। इसको आप क्या लिख दोगे, हम लोग क्या जानते थे कि कंजुगेट में प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था कि हम लोगों ने क्या पढ़ाया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर रहता है तो वो शिफ्ट हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी शिफ्ट हो जाता है और एडिशन में भी शिफ्ट हो जाता है, सब में शिफ्ट हो जाता है। तो आप सब में शिफ्ट कर दो। तो आप सबसे पहले इसको शिफ्ट करो ऊपर और नीचे में, ये ऊपर नीचे दोनों में शिफ्ट कर दिए। आपको ये वाला चीज जो बेटा सबसे बड़ा है, शिफ्ट करने के बाद इसको वैसे ही रखिए, इसको फिर से शिफ्टिंग कीजिए, जो ये दोनों बीटा में और अल्फा में सेपरेट, तो बीटा में भी अल्फा में भी, यहां पर भी 1 में आप से रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो रियल नंबर है।
वो तो रियल है ना, जिस जगह कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी वहां पर कंजुगेट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस जगह क्या है, रियल है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, फिर भी हम लिख देते हैं। तो अल्फा और बीटा, अल्फा में अकेला है और बीटा में भी ये अल्फा बीटा पूरा में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप, बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा को आप रहने दो ऐसे ही, इसको रहने दो ऐसे ही, 1 हो गया, अल्फा का मॉड्यूलस, अब फिर से मॉड्यूलस, तो मैंने बताया था कि आपको जेड की मॉड आप 2 बार ले लोगे तो आपको जेड ही मिल जाएगा वापस, तो इसका मतलब इसके जगह आप फिर से अल्फा लिख दो और बीटा का मॉड हो जाएगा, सॉरी कंजुगेट हो जाएगा बीटा। ओके दोस्तों, इस जगह हो गया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, बस इतना से काम है। अब आप लगाओ क्या कि मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बीटा बीटा मॉड, सॉरी बीटा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा अल्फा कंजुगेट, मल्टीप्लाई कर दिए इस जगह भी, 1 1 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा अल्फा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट। अब इस जगह आपको क्या दिया हुआ है, एक कि बीटा की कंजुगेट की वैल्यू दी हुई है 1, तो आप क्या बोल सकते हो कि बीटा की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों, आपको इस बीटा बीटा कंजुगेट को क्या इस फॉर्म में आप बना सकते हो, बीटा बीटा कंजुगेट क्या हो जाएगा, बीटा मॉड का स्क्वायर, तो आप इस जगह लिख दोगे क्या, मॉड बीटा की स्क्वायर, बाकी को आप एज इट इज रहने दीजिए, अल्फा अल्फा मॉड को भी आप लिख दीजिए, मॉड अल्फा अल्फा कंजुगेट ले दिए मॉड अल्फा की स्क्वायर, 1 नीचे वैसे रहने दीजिए, ये 2 टर्म को आप सेम कीजिए, अल्फा अल्फा कंजुगेट अल्फा मॉड की स्क्वायर, बीटा बीटा कंजुगेट बीटा मॉड की। अब जिस जिस जगह पे आपको बीटा मॉड की स्क्वायर दी हुई है उस जगह आप बीटा मॉड की स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो आप इस जगह रख दो 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस जगह 1, ये वाली तो सब सेम रह जाएगी, माइनस अल्फा बीटा मॉ कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस मॉड अल्फा का स्क्वायर, सेम नीचे भी आपके पास एक बीटा मॉड बीटा की स्क्वायर है, बाकी टर्म को आप ऐसे रख दो, 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस। अब आप देखो कि आपके पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों ऊपर नीचे सेम है, पूरा 1 है, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, तो माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा मॉड स्क्वायर माइनस अल्फा, क्या पूरा नीचे ऊपर नीचे 1 है, एकदम सेम है, तो इसको हम ऐसे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बच गया मेरा आंसर। ओके दोस्तों, तो मेरे को क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू, तो ये स्क्वायर में है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस, ये स्क्वायर था और उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट 1, तो आ जाएगा आंसर। इसी की वैल्यू देख लीजिए, फाइंड करनी थी, तो आ गया कितना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, सिंपल सा ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी काम आ रही है, बाकी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है, और सारा इसको सिंप्लीफाई बस करके हम लोग को यहां तक पहुंच जाना है। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फिर से आपको एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जरूर बनाया कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मिसलेनियस का क्वेश्चन ही देता है सीबीएसई में, तो जरूर बनाया कीजिएगा, बहुत इजी होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई, फाइंड आर ई Z1 Z2 बाई मॉड ये सॉरी कंजुगेट की Z1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल स्टेप फिर से फॉलो करते जाइए कि आपको Z1 और Z2 की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इस जगह पुट कर दीजिए आर ई Z1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई, नीचे 2 माइनस आई की कंजुगेट। ये आपकी इसकी वैल्यू आपने पूछा है। तो आप क्या करो, सिंपल से इसको सॉल्व करते जाओ। आर ई मल्टीप्लाई कीजिए, -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर, 2 माइनस आई का कंजुगेट तो आ गया 2 प्लस आई। ओके, फिर से एकदम सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं है। -4 ये हो गया हाउ मच, आई स्क्वायर थी उसकी वैल्यू -1 प्लस 1 हो गया, तो -4 प्लस 1 हाउ मच, दैट लिख देता हूं -3 प्लस 2i प्लस 2i 4i 2 प्लस आई। क्या आ रहा है मेरे पास 2 प्लस आई। 2 प्लस आई होता क्या है दोस्तों कि 2 प्लस आई जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में है, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल सॉरी ये क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन करके उसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसको आप फिर से कीजिए, आर ई -3 प्लस 4i बाई 2 प्लस आई 2 माइनस आई 2 माइनस आई। आप इस जगह हो जाएगा रियल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 प्लस 8i प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आप इस जगह क्या करो, रियल -6, अच्छा इस जगह देखिए -4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +4 हो गया, -6 प्लस 4 हाउ मच, -2 प्लस 11i 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 और माइनस -1 हाउ मच 5। ओके, आर ई इसको आप सेपरेट कर दीजिए, -2/5 प्लस 11i/, ये देखिए आपको स्टैंडर्ड a प्लस IB में आ गया। आपको पूछ क्या रखा है कि आप इसकी रियल पार्ट की आंसर दो, क्या देनी है आपको, रियल पार्ट की। तो आपको रियल पार्ट क्या है इस जगह आप देखिए, ये आपको इमेजिनरी है और ये आपको रियल है, तो क्या होता है आर ई इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसमें जो आपको रियल पार्ट है उसका आंसर देना है। तो रियल पार्ट की आंसर क्या होगी इस जगह पे, -2/5 ये आपका आंसर। सिंपल सा Z1 Z2 आपको पुट कर दिया है। ओके दोस्तों, सब क्लियर है, ऑलराइट। एक क्वेश्चन मैं आपको और लास्ट करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ओके, तो सिंपल से हम लोग के पास बेसिक नॉलेज क्या है कि मॉड्यूलस है इस जगह पे, तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट की स्क्वायर। तो आप लिखो रूट अंडर रियल पार्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है,
प्लस इधर हो जाएगी 2 की पावर x, और ये पूरा x जो दिया हुआ है ये पूरा का पावर में है इस तरह से। तो क्या बच जाएंगे आपको दोस्तों, रूट अंडर 1 प्लस 1 हाउ मच 2 इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अब आ जाएगा आपको 2 की पावर, ये क्या आ जाएगा x है, ये रूट है, तो क्या आ जाएगा ये x है और ये क्या है रूट है, तो आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 2 का पावर। अब क्या इसे देख सकते हैं आप कि दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगा आपके पास इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हैं कि x/2 इज इक्वल टू, इस जगह कभी भी गलती से x को मत काट दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि x² इज इक्वल टू अगर x लिखते हैं तो ये 1 2 और ये काट देते हैं। कभी भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी वैनिश नहीं होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, कभी भी वो कटता नहीं है। तो इस जगह आप काटेंगे नहीं, आप क्या कीजिए कि x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2x कर दीजिए, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन करवा दिया है मॉड्यूलस कंजुगेट पर, इससे बाहर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं दिखेगा। ओके, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, या फिर कोई भी बोर्ड हो, या फिर स्टेट बोर्ड हो। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा। इच्छा इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था अल्फा बीटा वाला, वो जरूर आप लोग जरूर उसको अपना 2 बार 3 बार जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में वो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, घर से पढ़ के जाते हैं लेकिन उस जगह कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप उसको ठीक से उसको प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पार्ट है ये आपको 6 मार्क्स में आते हैं और जरूर आते हैं 100%। तो कैसे रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, आपको उसको स्क्वायर रूट निकालनी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट और बहुत इजी आपको ट्रिक से बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फिर हम लोग आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।